सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी 2.0। फ्रेंड्स, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, आज जैसा कि आपको पता है आज क्या है, शनिवार है। आज शनिवार है ना, और शनिवार के दिन हम लोग क्या पढ़ते हैं, शनिवार के दिन हमारा होता है जीएस का टर्न। इससे पहले वाली हिंदी की वीडियो मैंने आपको अपना टाइम टेबल भी बता दिया है कि शुक्रवार शनिवार मैं जीएस पढ़ाऊंगा, बुधवार बृहस्पतिवार मेरी हिंदी रहती है और सोमवार मंगलवार मेरी टेट की मैथ रहती है, ठीक है ना। तो आज हमारी शुक्रवार, कल वीडियो नहीं आ पाई थी कल, लेकिन आपकी हिंदी की वीडियो आई थी, ठीक है ना। तो दिक्कत बिल्कुल मत लेना, अगले वीक से आपको टाइम टू टाइम वीडियो मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि टाइम एडजस्ट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी, वो अब सही हो चुकी है प्रॉब्लम, तो दिक्कत नहीं लेना। अब डेली का डेली वीडियो आपको मिलेंगे, वो भी टाइम के हिसाब से। एक बार मैं फिर से अपने टाइम टेबल बता दूँ, मंडे ट्यूसडे हम पढ़ाएंगे मैथ, वेडनेसडे थर्सडे में आपको पढ़ाऊंगा हिंदी, एंड फ्राइडे और सैटरडे आपको पढ़ाऊंगा हम जीएस। और जीएस में आपका सब कुछ कवर कर लूँगा, साइंस भी, सोशल साइंस भी, और कहने का मतलब जियोग्राफी, हिस्ट्री, ये सब चीज़ें मैं जीएस में कन्वर्ट कर लूँगा, कवर कर लूँगा, ओके ना। और जो संडे रहता है आपका, संडे को आपकी स्पेशल क्लास चलेगी, वो भी चलेगी आपकी क्लास करंट अफेयर की। किसकी क्लास चलेगी? करंट अफेयर की, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है टेट की परीक्षाओं के लिए। टेट की नहीं, किसी भी कम्पिटेटिव लेवल की अगर मैं बात करूं, जो पेपर होते उसमें करंट अफेयर का एक बहुत बड़ा अहम रोल होता है। अगर किसी ने, मेरे साथी जो वीडियो देख रहे हैं, अगर कोई किसी कम्पिटेटिव लेवल का एग्ज़ाम दिया है तो उसको कन्फर्म होगा कि यस सर, बिल्कुल करंट का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है ना। तो आज हमारी जीएस की जो है वो फर्स्ट क्लास है, क्लास नंबर 1 है मेरी जीएस की, जिसमें मैं आपको डिस्कस कराऊंगा विटामिन। क्या डिस्कस कराऊंगा? विटामिन। और विटामिन में आपको कुछ ऐसे पढ़ाऊंगा कि आपको याद करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ने वाली है। लेक्चर को अच्छे से समझ लेना, आपका विटामिन क्लियर हो जाएगा। और हाँ, इससे 1 नंबर भाई हर पेपर में पूछा जाता है, 1 नंबर से कम तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन इससे ज़्यादा क्वेश्चन उठ जाते हैं। यहाँ तक कि एसएससी, यूपीएससी, इस तरह की परीक्षाओं में भी विटामिन से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन हार्ड पूछता है। लेकिन आपके जो एग्ज़ाम है, टेट, सुपर टेट, सी टेट, इनमें सब में क्वेश्चन थोड़ा सा ईजी पूछता है, ठीक है ना। तो दिक्कत बिल्कुल मत लेना। अब चलो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। क्या पढ़ेंगे? विटामिन। अब जब विटामिन पढ़ना शुरुआत कर रहे हैं तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि विटामिन की खोज किसने की, विटामिन की खोज किसने की, है ना। तो देखो, मैं आपको इसको थोड़ा सा एक कहानी सुनाता हूँ, ज़रा अच्छे से समझ लेना। एक कोई लड़का था, क्या था? एक कोई लड़का था। ये कोई लड़का था और लड़के को क्या ज़रूरत थी? दूध की। लड़का भूखा था, छोटा लड़का भूखा होता है जो दूध पीता है, तो लड़का दूध भूखा था, उसको दूध की ज़रूरत है। लेकिन हमने क्या किया, हमने उसको ना विटामिन दे दिया। हमको उसको क्या दे दिया? हमने उसको विटामिन। और जैसे ही उसने विटामिन पिया, तो क्या हुआ, उसकी बॉडी में एकदम से रिएक्शन हो गया, और उसके क्या निकल आए? इसके निकल आए पंख। क्या निकल आए? पंख। और जब ये पंख निकल आए तो ये उड़ने लगा भाई। जब पंख निकल आएंगे तब उड़ने लगोगे। कहानी कैसी थी कि एक कोई लड़का था जिसको दूध की ज़रूरत थी, वो भूखा था, लेकिन मैंने उसको दूध ना देकर उसको विटामिन दे दिया। जब उसने विटामिन पिया तो उसके पंख निकल आए और वो उड़ने लगा। उसने कहा, अरे मेरे तो पंख निकल आए। तो पंख से आपका क्या बना? फंक। विटामिन की खोज किसने की? तो फंक ने की है, ठीक है ना। विटामिन की खोज किसने की? तो फंक ने की है। याद रखना, ये वाली कहानी याद रखना, समझ में आ जाएगा। क्लियर हो गया ना कि विटामिन की खोज किसने की? तो फंक ने की है। अब बात करते हैं विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, टाइप ऑफ विटामिन्स। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? तो जो आपके भैया विटामिन्स हैं, विटामिन्स ये होते हैं तुम्हारे 6 प्रकार के, A, B, C, D, E और K। ये 6 प्रकार के होते हैं, A, B, C, D, E और K। ये 6 प्रकार के विटामिन होते हैं। अब मैं क्या करूँगा, अब इनके हम लोग बताएंगे आपको वैज्ञानिक नाम, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं विटामिनों के वैज्ञानिक नाम आपको बताऊँगा जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो वीडियो को अच्छे से देखना और ये सब चीज़ें नोट्स बनाते रहना, ये सब चीज़ें नोट करते रहना, ठीक है ना। चलो फिर अब देखते हैं विटामिनों के रासायनिक नाम, कि विटामिनों के रासायनिक नाम क्या होते हैं। इतना तो समझ गए कि विटामिन की खोज किसने की, तो वो कहानी दूध वाली याद रखना और समझ में आपके आ जाएगा, ठीक है ना।
अब विटामिन को देखिए याद करने के, रासायनिक नाम याद करने के बहुत आसान ट्रिक है। क्या मैं ट्रिक बताऊंगा आपको? रथ पर एक टाफी। बहुत से साथी ये ट्रिक पढ़े भी होंगे, रथ पर एक टाफी, ठीक है ना। बहुत से मेरे साथी ये ट्रिक पढ़े होंगे, तो पढ़े हैं, बहुत अच्छी बात है, उनका रिवीजन भी हो जाएगा। रथ से एक टाफी, रथ पर एक टाफी, ठीक है ना। यहाँ पर जो है ये आपका साइलेंट है, इसका कोई प्रयोग नहीं, बस ट्रिक बनाने के लिए हल्का सा मैंने यहाँ पर लगा दिया और ट्रिक मेरी बन गई। अब मेरी विटामिन जो होती क्रम से हम देखेंगे क्या होती है, ए बी सी डी ई और के, यही तो आपकी 6 विटामिन होती हैं। अब देखो इनके रासायनिक नाम पूछ लेगा, विटामिन ए का रासायनिक नाम, तब आपको अगर नहीं याद है तो बिल्कुल मैं मतलब दिक्कत ना लेना। ए पहला लेटर है यहाँ ए और यहाँ पर है रा, तो रा से आपका क्या बनेगा, रेटिनाल। क्या बन जाएगा, रेटिनाल। रा से बन जाएगा आपका रेटिनाल। दूसरा अक्षर यहाँ था है, यहाँ बी है, तो था से क्या बन जाएगा आपका, थायमीन। क्या बन जाएगा, थायमीन। विटामिन बी का वैज्ञानिक नाम क्या है, थायमीन। अब यहाँ पर है ए, तो ए से मतलब सी, तो सी मतलब क्या होगा, एस्कॉर्बिक अम्ल। सी से आपका बन जाएगा ए से बन जाएगा आपका एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बिक अम्ल इसको भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो विटामिन सी होती है सबसे ज़्यादा खट्टे पदार्थों में पाई जाती है, और खट्टा पदार्थ मेरा अम्ल होता है, ठीक है ना। उसके बाद बात करें डी, तो डी का आ गया, तो का से हम लिख लेंगे कैल्सीफेरॉल। क्या बनता है आपका, कैल्सीफेरॉल। देखिए अभी मैं बताऊंगा यहाँ से क्वेश्चन कैसे उठते हैं, दिक्कत बिल्कुल मत लेना। इसका बनता है कैल्सीफेरॉल। और ई, अब ई से आगे कौन सा लेटर आ रहा है, टा, तो टा से आपका जो बनता है वो बन जाता है टोकोफेरॉल। ई से बन जाता है आपका टोकोफेरॉल। उसके बाद आपका आता है एफ, एफ मतलब के, तो की से आपका बन जाता है फिनोक्विनोन। के का रासायनिक नाम होता है फिनोक्विनोन। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा, सिंपल से क्वेश्चन पूछ लेगा, पता कैसे, पेपर में आ गया विटामिन सी का रासायनिक नाम। अब आपको सी का रासायनिक नाम ऐसे नहीं याद है तो आप नहीं लिख सकते हो, नहीं बता सकते हो राइट आंसर। बट अगर आपको ये लाइन याद है, रथ पर एक टाफी, तो ए बी सी तीसरे नंबर पे आता है, तो रा था ए, चौथे नंबर तीसरे नंबर पे ए आता है। ए से होता है कि एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है ना। ए का होता है आपका रेटिनाल, बी का होता है थायमीन, सी होता है एस्कॉर्बिक अम्ल, और डी होता है आपका कैल्सीफेरॉल, ई होता है आपका टोकोफेरॉल, और एफ होता है आपका फिनोक्विनोन। एफ होता है आपका फिनोक्विनोन। अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठते हैं, इसलिए मैंने आपको ये बताया। देखिए आज हमारी जीएस की जो है फर्स्ट क्लास है, दिक्कत बिल्कुल मत लेना, हर चीज़ बताऊँगा, बस इंपॉर्टेंट नोट्स बनाते रहना, ठीक है ना। हर चीज़ बताऊँगा, लेकिन क्या करना कि जो चीज़ आपको अच्छी लगे मेरे दोस्त, वो चीज़ आप नोट्स बनाते रहना। जो चीज़ आपको नहीं पता है वो चीज़ लिखना, जो चीज़ पता है उसका रिवीजन ही करना, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना है ना, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना। और खैर अभी सी टेट के लिए अभी बहुत ज़्यादा टाइम पड़ा है, तो दिक्कत बिल्कुल मत लेना है, हम ये सब सीखने वाले हैं, ठीक है ना, ये सब हम सीखने वाले। अब देखो यहाँ से बात करें हम लोग कि ये विटामिन ए बी सी डी ई के, इनकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, इनकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, उसकी भी ट्रिक होती है। बट ट्रिक तो यार ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो सब ऐसे ही याद होगा, छोटी क्लासों से ये पढ़ते आए हो ना। ई उसके बाद के, देखो जिसके ए से होता है आपका, वो क्या होता है, ए से आपका क्या होता है पता है, ए से आपका जो रोग होता है, ए से वो होता है रतौंधी। विटामिन ई की ए की कमी से होता है आपका रतौंधी। और रतौंधी में होता क्या है, इसको ना हम लोग ब्लाइंडनेस बोलते हैं, यानी कि रात में दिखाई ना पड़ना, नाइट ब्लाइंडनेस भी इसको बोलते हैं, रात में दिखाई ना देना। रतौंधी जिसके होती है रात में उसको दिखाई नहीं पड़ता, वो धुंधला से दिखाई पड़ता है, ओके ना। फिर विटामिन बी से आपका बनता है बेरी बेरी, बी से क्या बनता है, बेरी बेरी, विटामिन बी से होता है बेरी बेरी। और विटामिन सी से तुम्हारा क्या होता है पता है, विटामिन सी से नहीं पता भाई, देखो ए से हो गया रतौंधी और बी से हो गया बेरी बेरी, अब सी, अच्छा चलो पहले डी से मैं बताऊं, डी से होता है रिकेट्स, डी से क्या होता है रिकेट्स, और ई से आपका होता है वांझपन, और विटामिन के से होता है आपका रक्त का थक्का ना बनना, रक्त का थक्का ना बनना, रक्त का थक्का ना बनना, ठीक है ना, ये होता है। अब विटामिन सी की कमी से जो तुम्हारा रोग होता है रतौंधी,
स्कर्वी, हाँ विटामिन सी की कमी से होता है आपका स्कर्वी, ठीक है ना। रतौंधी, बेरी, स्कर्वी, रिकेट्स, बांझपन और रक्त का थक्का ना बनना। अच्छा, रक्त का थक्का ना बनने से आपको कुछ पता है? कुछ पता? देखिए हमारा जो ब्लड होता है, अगर हम कहीं कट जाते हैं, सपोज करके यहाँ पर अगर हम कट गए तो यहाँ से ब्लडिंग होने लगेगी, खून निकलने लगेगा, और जब खून निकलने लगेगा, अगर रक्त का थक्का नहीं बन रहा है तो खून बराबर मात्रा में निकलता रहेगा, और जब ज़्यादा खून निकल जाएगा तो इससे हमारी डेथ भी हो सकती है। तो इसके लिए जो मेरा ब्लड होता है, मैं आपको ब्लड का चैप्टर पढ़ाऊँगा, दिक्कत बिल्कुल भी मत लेना। जो आपका ये ब्लड होता है, ये ब्लड ये दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक तो प्लाज्मा से और दूसरा आपका कणिकाओं से। एक प्लाज्मा से, दूसरा कणिकाओं से। और जो तुम्हारी कणिकाएं होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं, श्वेत, रुधिर का और लाल रक्त कणिका, ऐसे करके, और रुधिर, प्लेटलेट्स, ऐसे 3 चाहूँगा चैप्टर, दिक्कत न लेना, पढ़ाऊँगा। उसके बाद जो प्लेटलेट्स होता है, इसी का काम होता है तुम्हारा रक्त का थक्का बनाना। प्लेटलेट्स का ही काम होता है रक्त का थक्का बनाना। तो यहाँ से अगर ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि रक्त का थक्का बनाने में क्या उपयोग होता है, तो वो उपयोग होता है आपका प्लेटलेट्स का उपयोग होता है, प्लेटलेट्स, ठीक है ना। और कणिकाएं जितने प्रकार की होती हैं वो तो एक अलग चैप्टर है, ये ब्लड एक अलग चैप्टर है, मैं बताऊंगा। जैसे मैंने विटामिन के ऊपर आज डिस्कस कर रहे हैं, ठीक, मैं ब्लड के ऊपर भी डिस्कस करूंगा, दिक्कत बिल्कुल मत लेना। भले ही थोड़ा सा टाइम लगे आपको, भले ही थोड़ा सा टाइम लगे, लेकिन जो चीज़ आपको दूंगा एकदम सटीक चीज़ें दूंगा, जो चीज़ें मैं आपको दूंगा एकदम सटीक दूंगा, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। थोड़ा सा टाइम लग सकता है ना, क्योंकि करना पड़ता है पिछले ईयर के, और ये सब मॉडल पेपर उठा के देखना पड़ता है कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पेपर में कहाँ से उठते हैं, उसी के हिसाब से टॉपिक आपको बताया जाता है। क्योंकि कोई भी टॉपिक मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक एक नंबर करके ही हम किसी परीक्षा को क्रैक कर सकते हैं। ओके मेरे दोस्त, चलो फिर अब यहाँ से एक थोड़ी सी बात और समझ लो, एक थोड़ी सी बात और समझ लो कि विटामिन ए, अगर पूछ लिया जाए कि विटामिन ए सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, किस चीज़ में सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है, तो याद रखना जो विटामिन ए होता है वो सबसे ज़्यादा आपका गाजर में पाया जाता है। विटामिन ए सबसे ज़्यादा आपका गाजर में पाया जाता है। और जो यहाँ से एक क्वेश्चन और उठता है कि सभी विटामिनें थोड़ी थोड़ी मात्रा में किस में पाई जाती हैं, तो ये जो सभी विटामिन होती हैं ये थोड़ी थोड़ी मात्रा में तुम्हारा दूध और हरी सब्जियों में पाई जाती हैं। दूध और हरी सब्जियों में ये सभी विटामिनें पाई जाती हैं, तभी तो दूध को हम लोग संतुलित आहार कहते हैं ना, दूध को हम लोग संतुलित आहार कहते हैं, तो याद रखना। और जो विटामिन सी होती है ये सबसे ज़्यादा खट्टे पदार्थों में पाई जाती है, जो पूछे जाते हैं मैं वही बता रहा हूँ। विटामिन डी, ये विटामिन डी जो होता है ये सूर्य के प्रकाश में पाया जाता है, सूर्य के प्रकाश में। अब देखो ये रिकेट्स रोग क्या है पता है, ये रिकेट्स रोग क्या है पता, इसमें शरीर ना थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। आपने कक्षा 6, 7, 8 में हो सकता है पढ़ा हो, इस रोग के बारे में बहुत डिस्कस रोग बताए गए थे, घेंघा रोग था, रिकेट्स था, ये सब चैप्टर ही था। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखना है ना। सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी पाई जाती है। और जो विटामिन ई होती है, ई ये सबसे ज़्यादा पाई जाती है तुम्हारी मछली के फेफड़ों में। मछली का जो फेफड़ा होता है उसका जो तेल होता है उसमें आपकी ये विटामिनें पाई जाती हैं, विटामिन ई, ठीक है ना। तो ये था तो हमारा थोड़ा सा विटामिन का चैप्टर, ये था विटामिन का चैप्टर, ठीक है ना। तो अगर आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई तो आप 1 नंबर ले लोगे, आप 1 नंबर ले लोगे। देखिए अभी हम थोड़ा सा चैप्टर जो पढ़ा रहे हैं इसके ऊपर मैं मॉक टेस्ट भी कराऊंगा, इसके ऊपर मैं मॉक टेस्ट भी कराऊंगा। अब ये मत समझना कि सर मॉक टेस्ट आप बहुत बार कराए हो लेकिन एक बार भी हो नहीं पाया, लेकिन नेटवर्क प्रॉब्लम था इसलिए नहीं हो पाया। लेकिन इसका मॉक टेस्ट तो पीडीएफ पे ही हो सकता है, इसका मॉक टेस्ट तो पीडीएफ पे भी हो जाएगा, है ना। तो इसका मैं मॉक टेस्ट पीडीएफ पे ले लूँगा, इससे रिलेटेड नहीं कि 4-5 चैप्टर हो जाएंगे तब आपका मॉक टेस्ट होगा। एक एक चैप्टर आपको बताऊंगा, छोटी वीडियो बनेगी लेकिन दिक्कत नहीं लेना है, एकदम सटीक जानकारी मैं आपको दूंगा, ठीक है ना। तो वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताना। और अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तब अगर वीडियो अच्छी लगी है तब चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।